अगर किसी ने आपको कहा कि सच जानने की कीमत सिर्फ आपका खून है, तो क्या आप सच जानना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूं। डेल मोरिया राज्य में महल के सबसे ऊंचे टावर में सदियों से एक सोने का पिंजरा रखा था। उसमें कैद था एक ऐसा पक्षी जिसके पंख तरल सोने जैसे, आंखें लाल माणिक जैसी और आवाज इतनी मोहक कि मरते हुए भी कोई उसे सुनना चाहे। लेकिन यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी हर भविष्यवाणी सच होती थी, मगर हमेशा आधा सच और आधा झूठ, जिससे लोग अपने ही विनाश का रास्ता चुन लेते थे। लोग कहते थे कि जिसने भी उस पिंजरे का ताला खोला वह खुद उसका अगला कैदी बन गया। अरविंद दक्षिणी गांव का एक अनाथ इस पक्षी से नफरत करता था। उसके पिता राजा के सेनापति इसी पक्षी की झूठी भविष्यवाणी के कारण गद्दार घोषित हुए और फांसी पर चढ़ा दिए गए। अरविंद ने कसम खाई कि वह सच सामने लाएगा। एक रात जब आसमान में खून जैसा लाल चांद चमक रहा था, वह महल में चुपके से घुसा। टावर की घुमावदार सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। आधा सच आधा झूठ, सच की कीमत खून है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी कसम ने उसे रुकने नहीं दिया। पिंजरे के सामने पहुंचते ही पक्षी ने अपने लाल माणिक जैसी आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी। तुम सच चाहते हो? उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी। सच भूख से भी ज्यादा खतरनाक है, अरविंद ने कड़वी आवाज में जवाब दिया। मुझे खतरों की परवाह नहीं, बताओ तुम झूठ क्यों बोलते हो? पक्षी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं नहीं, ये पिंजरा झूठ बोलता है। इस सोने की कैद ने मेरे शब्दों को जहर बना दिया है। मुझे आजाद करोगे तो सच और झूठ अलग हो जाएगा, लेकिन ताला सिर्फ चंद्र चाबी से खुलेगा जो शैडो वुड्स में है। शैडो वुड्स, वो जंगल जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और छाया चोर रहते हैं जो इंसान की परछाई चुरा लेते हैं। अरविंद उस अंधेरे जंगल में घुसा। वहां हर पेड़ मुड़े तुड़े मानो पीड़ा में जम गए हों। जंगल के बीच एक काला तालाब था जिसमें चांद का उल्टा चेहरा दिखाई देता था। किनारे पर एक काली चिड़िया बैठी थी। उसके मुंह में चमकती हुई चंद्र चाबी थी। उसने कहा, चाबी चाहिए तो अपनी सबसे प्यारी चीज दो। अरविंद ने अपनी सबसे कीमती याद, अपनी मां की आखिरी मुस्कान कुर्बान कर दी। चिड़िया ने चाबी गिरा दी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक स्थायी खालीपन बस गया। महल लौटकर उसने पिंजरे का ताला खोला। सुनहरी रोशनी पूरे टावर में फैल गई, लेकिन कुछ ही पलों में पंख झड़ने लगे और पक्षी का असली रूप सामने आया। हड्डियों का ढांचा काले धुएं से घिरा और आंखों में बहता हुआ खून। मैं पक्षी नहीं, प्राचीन लालच का दूत हूं, वह फुसफुसाया। हर राजा जिसने मुझे रखा उसने अपने डर में खून बहाया। तुम्हारे पिता निर्दोष थे, लेकिन राजा ने मेरे आधे सच को सच मान लिया। वह अरविंद के पास झुककर बोला, तुमने मुझे आजाद किया, अब चुनो, या तो मैं राजा को मारकर तुम्हें सिंहासन दूं या मैं राज्य को छोड़ दूं, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए खाली हाथ छोड़ दूं। अरविंद ने कांपते हुए कहा, राज्य को आजाद कर दो, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। पक्षी हंसा, लेकिन उसकी हंसी ठंडी और खोखली थी। तुमने सही चुना और इसी कारण तुम्हारी सजा और बड़ी होगी। एक भयानक चीख के साथ वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगली सुबह राजा मृत पाया गया, लेकिन नया शासक कोई नहीं था। महल के टावर में अब एक नया पक्षी था, सोने के पिंजरे में कैद, लाल आंखों वाला, और उसकी आवाज बिल्कुल अरविंद जैसी। सच की तलाश करने वाला हमेशा सच का मालिक नहीं बनता, कभी कभी वह खुद सच का कैदी बन जाता है।